इटावा में एक किसान के साथ लेखपाल द्वारा कमरे में बंद करके मारपीट की गई। तहसील में बाबा मौजूद थे, जिनको कमरे के अंदर जो लेखपाल हैं वो लेकर गए। इनका आरोप है जिस तरीके से मारपीट की और इनकी कनपटी में कई तमाचे मारे। बाबा क्या बात? वो खेती की नब्ती की हमने कही 50,000 रुपया मांग रहे थे, हम पे आते नहीं। हम कही साहब 2-4 हजार रुपया की बात हो तो अब कचू करे कौन? 30,000 रुपया नब्ती नहीं करी रुपए 30,000 ले लिए और मांग रहे 50,000। जब रुपए नहीं दिए तो पीटा। कौन लेखपाल थे? नागेश। आप कहाँ रहते हैं? हम खुड़ीचर रहते हैं साहब, खुड़ीचर। ये कहाँ पड़ता है? आशीष नगर के पास। हाँ। तो कैसे मारा, कहाँ पे मारा? अरे साहब ये कनपटिया माइन सब पौधा ही है, कहाँ बता भी ना। कमरे में बंद करके है। वो कितने लोग थे? 3 लोग थे। 3 लोग थे। आप अकेले थे? हम अकेले थे। आपको भी मारा क्या? नहीं साहब, हम बाहर थे। ये आपके साथ? हाँ, मेरे डैडी है साहब। बाहर थे? मेरे डैडी है ये। आपके डैडी? हाँ जी। तो कितने दिन से लेखपाल परेशान कर रहे हैं? साहब 2-3 साल हो गए। 3 साल? हाँ 3 साल। अभी डीएम आए थे क्या यहाँ? मैंने कोई बात नहीं सुनी, हमने बहुत कुछ रोका, कोई नहीं। तो देख सकते हैं ये इटावा में बाबा आए थे, लेखपाल ने बुलाया था इन्हें मिलने। जब ये लेखपाल मिले, इनका आरोप ये है कि 30,000 रुपए लेखपाल ने ले लिए। उसके बाद 20,000 की डिमांड और कर रहे थे। जब रुपए नहीं मिले तो इनको कमरे में बंद करके कई थापड़ इन पे जो है कनपटी में मारे। अभी भी दादा यहाँ पे रो रहे हैं बुरी तरह से। और इटावा के जिलाधिकारी जो थे वो मौके पे यहाँ आए थे, लेकिन अभी इनकी किसान से डीएम साहब की मुलाकात नहीं हो पाई। अभी नहीं हो पाई साहब। तो क्या कार्रवाई अब आप चाहते हैं? हम तो चाचा साहब मेरी खेती नब्ती हो जाए और मेरे साथ पैसा वापस कराया जाए। पैसे वापस करा दिए? हाँ। देख सकते हैं योगी जी की सरकार में यहाँ इटावा में किस तरीके से भ्रष्टाचार है जो पनप रहा है। और बुजुर्ग दादा को इस तरीके से कमरे में बंद करके कहीं ना कहीं लेखपाल पर मारपीट करने का जो आरोप है। अब देखना यह है कि इटावा जिला प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई करता है। देखिए, अभी ये लगभग आधे घंटे पहले की बात है। ऐसी सूचना ये है कि जो काश्तकार हैं उनके साथ अभद्रता की है लेखपाल ने। इसकी जो जांच है वो प्रॉपर तरीके से करा ली जाएगी। इसमें तहसीलदार सदर को हम नामित कर रहे हैं और प्रॉपर इसकी विस्तृत जांच करा लेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई भी संलिप्तता पाई जाती है इस प्रकरण में लेखपाल की, तो उसमें तत्काल ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। लोगों का आरोप है यहाँ पर, कुछ लोगों का, कि यहाँ दलालों के बिना काम नहीं हो रहा है और बड़ी तेजी से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, ऐसा भी कुछ लोगों ने कहा है। देखिए, ऐसा जैसा आप बता रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कंप्लेंट्स आती हैं यहाँ पे उनका प्रॉपर तरीके से नियम के अनुसार उसका निस्तारण किया जाता है। यदि ऐसी किसी को भी किसी प्रकार की कोई शिकायत है तो वो लिखित में दे सकता है, उसका तत्काल नियम के अनुसार निस्तारण किया जाएगा। बुजुर्ग दादा हैं जिनके साथ मारपीट हुई है, वो कह रहे हैं कि 2 साल से हम चक्कर लगा रहे हैं। देखिए, अभी मैंने जैसा बताया, मैंने इस जांच में तहसीलदार सदर जो हैं इटावा उनको नामित कर दिया है। प्रॉपर इनकी विस्तृत जांच कर लेंगे, जो शिकायत हुई है, क्या शिकायत हुई है, और अगर ये कह रहे हैं कि इतने टाइम से ये आ रहे हैं तो उसके बारे में भी प्रॉपर तरीके से जांच कर ली जाएगी। अगर थोड़ा सा भी कमी पाई जाती है इसमें तहसील स्टाफ की तरफ से, तो तत्काल इसमें आवश्यक कार्यवाही करके कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मेरा ये कहना है उनके खिलाफ उचित कानून कार्रवाई की जाए और जिस लेखपाल ने किया उसको सस्पेंड किया जाए, यहाँ से इस तहसील से बाहर किया जाए। अच्छा, जो किसान है वो गवाही दे रहा है कि 20,000 रुपए लेखपाल रिश्वत के ले चुके थे, 30,000 रुपया की और डिमांड 30 पे मारा है, क्या कहोगे सर? वो धारा 24 का है, मेड़बंदी के संबंध में है, तो वो कानून को का है प्रकरण, लेकिन उसका तो था नहीं लेखपाल का। लेखपाल को कोई इन्वॉल्व होना भी नहीं चाहिए था इस केस में। ये ताकत कहाँ से आती है किसानों के साथ? ये जब हम 1,000 रुपए की रसीद कटाते हैं बैंक द्वारा, तो ये कहाँ से 50,000 किस लिए देंगे? ये तो ऐसा है, वो कह नहीं सकते इस संबंध में, बिना इसके हवाला आगे पीछे होता नहीं है। बताते हैं प्राइवेट लड़कों के द्वारा तहसील इटावा में वसूली की जाती है। अड्डा बना दिया था सदर तहसील को प्राइवेट लड़कों के माध्यम से, बिना दलाली के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहोगे सर जिलाधिकारी इटावा से? हम चाहते हैं कि यहाँ के प्राइवेट लड़के को बर्खास्त किया जाए और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए, FIR भी की जाए।